नमस्कार। आज हम लोग जो है कैलेंडर का प्रैक्टिस बैच सेकेंड वीडियो देखते हैं। इसमें जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और आप अपने आप को जांचिए कि देखिए क्या आप क्वेश्चन को तेज सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। ठीक है, कितने दिन पहले? आज मान लीजिए आज है, आज से 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को, दैट मीन्स जब वो गई होगी तो कब गई होगी? बृहस्पतिवार को। क्लियर? बृहस्पतिवार। अब जब वो बृहस्पतिवार को जाती है, देखिए यहाँ कंडीशन बताया कि केवल वह बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। क्लियर? तो 9 दिन पहले गई हुई थी, तो आज कौन सा दिन? ये दिन पूछा है। ठीक है, तो आज से 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो यहाँ पर हम 9 को 7 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा? 2 विषम दिन। कितने विषम दिन आएंगे? 2 विषम दिन। आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है तो बृहस्पतिवार प्लस 2 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, तो आज कौन सा दिन है? शनिवार। यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार। दैट मीन कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है, तो देखिए शुक्रवार, कौन सा दिन? शुक्रवार। और शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 2 3, ठीक है, 3 दिन बाद 1 मार्च आता है। अब मार्च आ गया, तो अब इस दिन ये कौन सा दिन होगा? शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है शनिवार के बाद रविवार, सोम, और 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। क्लियर? अब हम तेजी से 22 नवंबर तक विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे ये हमें निकालना आ चुका है। ठीक है, तो इस बार हम महीनों का पूरा दिन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट विषम दिन लिखेंगे। तो देखिए 1 मार्च बीत चुका है, तो कितने मार्च में कितने विषम दिन बचे? कितने दिन बचे हैं? 30। और 30 में विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? मार्च में 2 विषम दिन, प्लस मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल में 2, प्लस अप्रैल के बाद मई में 3, प्लस जून में 2, प्लस जुलाई में 3, प्लस अगस्त में 3, प्लस सितंबर में 2, प्लस अक्टूबर में 3, प्लस अब यहाँ ध्यान दीजिए नवंबर पूरा नहीं है, 22 नवंबर तक हमें जाना है, तो 22 नवंबर कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, ऐड करिए 2 2 4 3 7, कैंसिल 2 3 5 5 3 8, 7 हटा दीजिए तो 1 बचा, 1 जोड़िए 3 3 3 6 7, यानी 7/7 विषम दिनों की संख्या 0। यहाँ पर विषम दिन कितना आ गया? 0। तो 1 मार्च को जो दिन था वही 22 नवंबर को भी होगा, तो 22 नवंबर को क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 22 नवंबर को 22 नवंबर को मंगलवार होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि किसी वर्ष, ठीक है, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इसने ये नहीं दिया कि वह वर्ष साधारण है या लीप है। ठीक, और फरवरी को पूरा यूटिलाइज कर रहा है, तो देखिए अगर वह वर्ष फरवरी क्या होगी? साधारण होगी, तो 5 दिन बीत चुका है तो कितना? 28 - 5 करेंगे। यदि वह वर्ष लीप होगी तो 29 - 5 करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28 में से 5 जाएंगे 23, और यहाँ पर 29 में से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पर विषम दिन कितने आ जाएंगे? 7 तारीख 21 2, यहाँ पे विषम दिन कितने हो जाएंगे? 7 तारीख 21 3। क्लियर? यहीं से वेरिएशन जो होगा यहीं से होगा, नहीं तो आगे सब सेम चलेगा। फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च। अब मार्च में कितने दिन आएंगे विषम दिन? 3।
ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद जो है मई में 3, मई के बाद जून में कितना आएगा 2, ठीक है। जून के बाद जुलाई में कितना आ जाएगा, जुलाई में 3। अब देखिए अगस्त पूरा यूज नहीं कर रहा है, 10 अगस्त को पूछा है, ठीक है। तो 10 अगस्त को पूछा तो 10 अगस्त में 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 विषम दिन। अब पहले हम जो है साधारण वर्ष लेके चलते हैं। साधारण वर्ष लेके चलेंगे तो 2 जोड़ेंगे, 2 3 5 2 7 हटा दीजिए, फिर 3 2 5 5 3 8 1 बचा, 1 3 4। अगर साधारण है, ध्यान दीजिएगा साधारण है तो कितने विषम दिन आया, विषम दिन 4, ठीक है। विषम दिन कितना आया 4। कैसे निकालते हैं, सबको जोड़िए, 7 से डिवाइड करते चलिए। क्लियर, नहीं समझ में आ रहा है पहले के वीडियो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चनों का। क्लियर, तो 4 आया। अब 4 फरवरी में कौन सा दिन था, 5 फरवरी को शुक्रवार प्लस 4 जोड़ दीजिए, तो प्लस 4 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार में 4 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या आ जाएगा, मंगलवार। क्लियर। अब देखिए ऑप्शन पे जाइए तो ऑप्शन में 2 मंगलवार है, 2 ऑप्शन कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है। अब आते हैं कौन सा, लीप वर्ष लेते हैं। लीप वर्ष लेंगे तो कितने दिन हो जाएगा फरवरी में, 3 3 6 और 6 2 8, 7 हटा दीजिए, 1 बचा, 4 2 6 3 9 9 3 12, ठीक है। 12/7 विषम दिनों की संख्या 5। तो यह कौन सा वर्ष था, लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष। और लीप वर्ष है तो विषम दिन कितना आया, विषम दिन, ठीक है 5 आया। शुक्रवार से प्लस 5 कर दीजिए। तो अब देखिए प्लस 5 जाना थोड़ा सा आपको अगर समस्या हो रही हो तो मैंने बताया सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार -2 कर दीजिए, प्लस 5 करिए या -2 कर दीजिए। तो -2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, 2 दिन पीछे जाइए, क्या जाएगा, बुधवार। या तो आप 5 आगे चले जाइए या तो 2 पीछे आ जाइए। 5 आगे चलिए, वही दिन आएंगे बुधवार में ही। देखिए शनिवार, ठीक है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, मंगलवार या बुधवार। अब चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए सही है। क्लियर। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। यदि किसी माह की 10वीं तिथि, ठीक है, रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो रविवार यहाँ पे है, रविवार, ठीक है, रविवार के 3 दिन पहले 1 2, इस दिन क्या है, 10वीं तिथि है। अब 10वीं तिथि को कौन सा दिन होगा, पीछे चल रहे हैं ना, तो रविवार, ये कौन सा दिन होगा, शनिवार, ये कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, ये कौन सा दिन होगा, बृहस्पति। अब आप जानते हो क्या पूछा है, दूसरी तिथि को, तो 7 किसी तिथि में 7 जोड़ने और 7 घटाने पे वही दिन प्राप्त होता है। तो इसमें हम 7 पीछे चलना है तो 7 माइनस कर दें। अगर हम 7 माइनस कर देते हैं तो क्या दिन, कौन सा दिन आ जाएगा, 3 तिथि, ठीक है, 3 तारीख, और 3 को क्या हो जाएगा, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पतिवार। और पूछा क्या, दूसरी तिथि, तो दूसरी तिथि को एक दिन और पीछे चले जाइए तो क्या हो जाएगा, बुधवार। क्लियर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। अब ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी माह की 9वीं तिथि सोमवार के ठीक पहले वाले दिन पड़ती है, ठीक है, सोमवार के ठीक पहले वाले दिन, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। तो माह की पहली तिथि को किस दिन पड़ेगी? तो देखिए कह रहा है 9वीं तिथि सोमवार, तो यहाँ सोमवार कहीं है, और इसके ठीक पहले 9वीं तिथि है। क्लियर? तो ये सोमवार है, तो ये क्या होगा, एक पीछे चले जाएंगे, पीछे आएंगे तो ये रविवार होगा। ठीक है, रविवार 9वीं तिथि को क्या है, रविवार। जैसे ही हमें 9वीं तिथि का डेट मालूम चला, 7 माइनस कर दीजिए, 7 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2। 2 को क्या होगा, रविवार, 2 को रविवार। ठीक है, 7 क्यों माइनस किया हमने, आपसे बताया था किसी भी तिथि में 7 जोड़ने या 7 घटाने पर वही तिथि वही दिन हमें प्राप्त होता है, उस तिथि को वही दिन प्राप्त होता है, सप्ताह का जो दिन होगा। ठीक है, अब यहाँ 2 को रविवार है तो पूछा क्या है, 1 पहली तिथि, तो पहली तिथि इस दिन रविवार है, पीछे चलना है तो क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ठीक है, तो पहली तिथि को कौन सा दिन होगा, शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार था। ठीक है, वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? तो ध्यान दीजिए, इसने कुछ चीज छुपा लिया। 8 अगस्त, भाई जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन तो वो बनाएगा अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन कब मनाएगा, 8 अगस्त को ही मनाएगा। देखिए 1986 में नहीं दिया है, ऐसा तो है नहीं कि 8 अगस्त को पैदा हुआ तो 1 जनवरी को बर्थडे मनाएगा। ठीक है, तो देखिए 8/8/1978 को पैदा हुआ, और अगला इस कब 1986 में किस दिन मनाएगा, तो 8/8/1986। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिन सेम है, महीना सेम है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपसे बताया था विषम दिन कैसे निकालेंगे। अगर दिन और माह बराबर है, दिन और माह सेम है, तो कैसे निकालते हैं, दोनों वर्षों का अंतर। तो दोनों वर्षों का अंतर देखिए 1986, ठीक है, 1986 और 1978 दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 8 वर्ष। ठीक है, दोनों का अंतर 8 वर्ष, प्लस दोनों तिथियों में लीप वर्ष। तो लीप वर्ष मैंने कई बार इससे पहले बेसिक में भी दिखाया, तो इस समय हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूना 8, तो लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 8। अब चेक कर लेंगे क्या ये तो लीप वर्ष नहीं है, ये तो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि डिवाइड करने में इनके बीच की संख्या आती है। तो देखिए 4 से डिवाइड करिए, 4 इक्यानम 4 और 3 बचा, और 4 9 36 नहीं कट रहा, ये लीप वर्ष नहीं है। इसको चेक करिए, 4 दूना 8 और 4 इक्यानम 4, ये भी लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब लीप वर्ष की संख्या कितनी है, 2। जोड़ दीजिए 10/7, कितना आ गया विषम दिन, विषम दिन आ गया आपका 3। ठीक है, तो आगे चलना है ना, तो जिस दिन मंगलवार है, मंगलवार प्लस 3 दिन, मंगलवार प्लस 3 दिन आगे बढ़िए, तो क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, फिर बृहस्पति, शुक्रवार। तो अगला अपना जन्मदिन 1986 कब मनाएगा, 8 अगस्त 1986 को शुक्रवार को मनाएगा। किस दिन मनाएगा, शुक्रवार को। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? ये एग्जैक्ट दिन निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, एग्जैक्ट दिन निकालने के लिए पूछा है। तो दिन निकालना हम लोग बहुत अच्छे से सीखे हैं। पहले फास्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीता वर्ष 2009 में 2000 और यह 9। अब आप जानते हो 2000 में विषम दिनों की संख्या 0। अब यहाँ आ जाइए, इसमें लीप वर्ष 4 से डिवाइड करिए, 4 दूना 8,
2 लीप वर्ष हो गए तो 7 साधारण वर्ष होगा। लीप वर्ष में 2 से गुणा और साधारण वर्ष में 1 से गुणा, 2 दूना 4, 7 का नाम 7। देखिए 7 है, 7 से डिवाइड होते ही ये क्या हो जाएगा 0। तो विषम दिनों 2009 में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई 4 विषम दिन। इतनी बात समझ में आई, 4 विषम दिन। और देखिए 1 जनवरी 2010 में कितना है 1, तो 2010 में आएंगे 1 जनवरी, ठीक है 2010। तो 1 जनवरी 2010, 4 2009 में आ गया, प्लस 1 और जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 5 विषम दिन, ठीक है। और 5 विषम दिन जैसे ही आया आप आ जाइए लिंक पर, हमने कोड लिखाया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले की स्टार्टिंग के वीडियो देख लीजिए। तो 5 किसका कोड होता है शुक्रवार, किसका होता है शुक्रवार, ठीक है। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा शुक्रवार। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। क्लियर दोस्तों, वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष के निम्न में से किस तिथि को पड़ेगा। तो इसको जांचने के लिए मैं आपसे बता दे रहा हूं, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। 5 अगस्त, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर, ठीक है। अब हम हर महीने पर 5 तक पहुंचेंगे जितना ऑप्शन में दिया है, और जहां पर विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी वही हमारा आंसर आ जाएगा। 5 मार्च बीत चुका है तो 5 मार्च कितने को होता है 31 का, 31 माइनस 5 कर दीजिए बटे 7, तो कितना हो गया 26 बटे 7, ठीक है। और यहाँ विषम दिनों की संख्या 5 आ गई, 7 तरीके 21, जितना शेष बचता है वही विषम दिन होता है। अब मार्च के बाद डायरेक्ट हम अगस्त तक चलते हैं, ठीक है। तो मार्च अप्रैल 2 विषम दिन, अप्रैल के बाद मई 3 विषम दिन, ठीक है। मई के बाद जून 2 विषम दिन, जून के बाद जुलाई 3 विषम दिन, जुलाई के बाद क्या था देखिए अगस्त, अगस्त दिया है ना तो 5 अगस्त पहले ले लेते हैं, क्या ये अगस्त आ गया, 5 अगस्त ले लीजिए। अब जो ऐड करके विषम दिन निकालते हैं अगर 0 आ जाएगा तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। 5 2 7, 7 3 10, 10 2 कितना हो जाएगा 10 2 12, 12 3 15 5 20। देखिए 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो फिर अब हम आगे पूरा अगस्त लेंगे। अगस्त कितने का दिन होता है 31 का, तो विषम दिन 3 प्लस, ठीक है। अगस्त के बाद क्या आ जाएगा सितंबर, सितंबर 2 प्लस, सितंबर के बाद अक्टूबर। देखिए अक्टूबर ऑप्शन में है ना, तो 5 अक्टूबर लेकर के देखते हैं, 5 अक्टूबर लेकर देखते हैं तो कितना हो जाएगा। यहाँ तक हम ऐड करते हैं 5 2 7 3 8, ठीक है सॉरी 5 2 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18 2 20, 20 5 25, ठीक है। यहाँ 20 हम पहुंच जाए, यहाँ पर कितना आ गया 25। देखिए 7 से डिवाइड करके देखिए 0 नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे इसको भी हटाएंगे, अक्टूबर वाला भी, और अक्टूबर पूरा मंथ लेंगे। अक्टूबर कितने का होता है 31 का, ठीक है 31 का होता है, तो 3 विषम दिन प्लस अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो 5 नवंबर ऑप्शन में है तो नवंबर ले लेते हैं 5, ठीक है। अब इसको ऐड करके देखिए यहाँ पर हम 20 पहुंचे थे ना, अब इसके आगे ही ऐड कर लेते हैं 20 3 23, 23 5 28। देखिए नवंबर में 28 आया पूरा ऐड, और 7 से डिवाइड करिए तो विषम दिन कितना आ गया, विषम दिन 0 आ गया। और जिस माह के 5वीं तारीख को विषम दिन 0 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, अर्थात 5 मार्च को जो दिन होगा वही दिन 5 नवंबर को होगा, ठीक है, यही आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर से पहले, और उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद लेकिन 14 दिसंबर से पहले है। उनके पिता का जन्मदिन दिसंबर के किस तिथि को है। हमने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया था कि पहले बार में जो भी डेट दिया हुआ है उनके बीच के डेट को लिख लीजिए। तो देखिए 8 दिसंबर और 13 दिसंबर के बीच का डेट क्या हो जाएगा, 9 होगा, 10 होगा,
11 होगा, 12 होगा। ठीक है, स्टार्टिंग और एंड की डेट को नहीं लिखते हैं, जिनके बीच का है केवल बीच की डेट को लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए दूसरा, उसकी बहन नताशा को कब याद है? 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13। यहाँ 9 से कहाँ तक? 14। इनके बीच 10, 11, 12, 13। मैंने आपसे बताया था कि इसमें जो कॉमन डेट होती है वही आंसर होता है। तो कॉमन डेट देखो 10 भी है, 11 भी है और 12 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 या 11 या 12। ठीक है, एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डेट कॉमन आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ये तो हम लोग भी जानते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार, 1 जनवरी को क्या है? 1 जनवरी को मंगलवार, चलिए ठीक है मंगलवार, तो 2 जनवरी को क्या हो जाएगा? बुधवार। तो आपसे पूछा है बुधवार कितनी बार आएगा? याद होगा हम लोग ने स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कैलेंडर का, तो वहां मैंने बताया था। ठीक है, स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो वहां मैंने बताया था कि किसी भी लीप वर्ष में, साधारण वर्ष में कोई भी दिन कितनी बार आएगा? कोई भी दिन 52 बार आएगा। कैसे? 365 डिवाइड बाई 7 करें, जितना 7 बचे 35, वहां से 145 निकले हैं, 35 और कितना हो जाएगा? 35 में से 1 जाएगा, 15 हो गया। 7 गुना 14 कितना आ गया? 1 विषम दिन। यह दर्शाता है कि एक साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो होगा वह कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। लेकिन लीप वर्ष यही हो जाए तो लीप वर्ष हो जाएगा, तो लीप वर्ष में 366 दिन होता है। 7 से डिवाइड करिए तो 7 बचे 35। ठीक है, 1 आएगा 6, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 2 विषम दिन। और 2 विषम दिन ये बताता है कि पहली बात तो हर पूरा दिन, हफ्तों के 7 दिन कितनी बार आएंगे? 52 बार। लेकिन जो 1 जनवरी को होगा और 2 जनवरी को होगा वो कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। तो देखिए बुधवार के बारे में पूछा है कि नहीं? तो बुधवार देखिए 2 जनवरी को है, बुधवार का कितने जनवरी को है? 2 जनवरी को। तो ये कितनी बार आएगा? यह जो है 53 बार आएगा। क्लियर? लीप वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं। साधारण वर्ष में 1 दिन ऐसा होता है जो 53 बार आएगा। और वह कौन सा दिन होगा? साधारण वर्ष में 1 जनवरी वाला और लीप वर्ष में 1 जनवरी और 2 जनवरी वाला। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो है कैलेंडर के आपसे जितने भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा है आप सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? क्लॉक। ठीक है, घड़ी। ओके, थैंक यू।